यूपी में मिली जीत के बाद अब बीजेपी ने अपनी रणनीति 2019 के लिए तैयार कर ली है। आपको बता दें कि अब अमित शाह ने 2019 के लिए जो तैयारियां की है उसमें एक 6 अप्रैल से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें सभी बीजेपी मंत्री उपस्थित रहेंगे। यूपी चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने 2019 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी अपने सभी बड़े मंत्रियों और पदाधिकारियों को 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक उन सीटों पर प्रवास के लिए भेज रही है जहां 2014 में बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी थी। ऐसा करके बीजेपी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। बीजेपी नेताओं की ओर से बताया जा रहा है कि 8 दिन चलने वाले कैंपेन में पार्टी के सीनियर लीडर्स और मंत्री हिस्सा लेंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी केंद्र में अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। बीजेपी के नेता उज्ज्वला योजना, स्किल इंडिया, जीएसटी आदि के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। वहीं ये कहा जा रहा है कि 2019 में होने वाले चुनावों को लेकर इस मीटिंग में बात की जाएगी और इस कैंपेन के तहत से बातचीत की जाएगी कि उन्हें क्या क्या परेशानियां हैं और किस चीज का हल लोगों को चाहिए। ज्यादातर केंद्रीय मंत्री उन लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे जिन्हें पार्टी हाईकमान ने चुना है। इसके अलावा बीजेपी सांसदों को भी एक सीट का दौरा करने को कहा गया है। इस कवायद का मकसद 2019 में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करना है। पार्टी हाईकमान ने ऐसी सीटों पर फोकस किया है जहां जीत की उम्मीद ज्यादा है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिसमें सांसदों को बताया गया है कि उन्हें क्या करना है। नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिनों से हर प्रदेश के बीजेपी सांसदों से अलग अलग बैठक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने सांसदों को सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने को कहा है। लगातार बीजेपी अपना परचम चुनावों में लहराती रही है। अब देखना होगा कि क्या 2019 में भी बीजेपी अपना परचम लहरा पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों का रहना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि उन सभी रोहिंग्या मुसलमानों को अब उनके देश यानी म्यांमार में भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर जल्द एक बड़ा फैसला ले सकती है। पिछले कई सालों से भारत में आकर बसे रोहिंग्या मुस्लिमों को केंद्र सरकार अब गिरफ्तार कर वापस म्यांमार भेजने का निर्णय कर सकती है। इससे भारत में बसे लगभग 40,000 रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत छोड़ना पड़ेगा। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय फॉरेनर्स एक्ट के तहत इन लोगों को वापस म्यांमार भेजेगी। ये लोग भारत में समुद्र, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से घुसपैठ कर भारत में घुसे थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान फॉरेनर्स एक्ट के तहत की जाएगी। वही बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सोमवार को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उनकी पहचान, गिरफ्तारी और देश से बाहर भेजने की रणनीति पर बातचीत की गई। भारत में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू में बसे हैं। यहाँ करीब 10,000 रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 14,000 रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं। एक जानकारी के मुताबिक पिछले 5-6 सालों से रोहिंग्या मुसलमान भारत के कई इलाकों में रह रहे हैं और इनकी संख्या करीब 40 लाख के आसपास है। कैमरामैन बलदेव के साथ संजीव श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। देश के बड़े वकील राम जेठमलानी के बयान पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जेठमलानी के पास पैसों की कमी नहीं है। उन्होंने मेरा केस भी फ्री में लड़ा था। देश के बड़े वकीलों में से एक राम जेठमलानी ने मंगलवार को बयान दिया था कि अगर जेटली मानहानि वाले मुद्दे पर केजरीवाल के पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है कहेंगे तो वे उन्हें गरीब क्लाइंट समझ लेंगे। और अब इस मुद्दे पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बयान देते हुए कहा कि राम जेठमलानी के पास पैसों की कमी नहीं है, उन्होंने हमारा केस फ्री में ही लड़ा था। इससे पहले जेठमलानी ने कहा था कि मैं सिर्फ अमीरों से पैसे लेता हूं, गरीबों के लिए तो मैं फ्री में काम करता हूं। जेठमलानी ने कहा था कि अरुण जेटली मानहानि मुद्दे पर अगर केजरीवाल के पास पैसे नहीं है तो वह उनसे पैसे नहीं लेंगे और उन्हें गरीब क्लाइंट समझ लेंगे। साथ ही जेठमलानी ने कहा कि सब अरुण जेटली का करा धराया है, जो मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन से डरे हुए हैं। अगर दिल्ली सरकार या वे पेमेंट नहीं करते तो उन्हें मैं गरीब क्लाइंट समझूंगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि अरुण जेटली की तरफ से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि केस में वे कानूनी खर्चे सरकारी खजाने से चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को खत लिखकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली की तरफ से दर्ज कराए गए मानहानि केस में कानूनी खर्चों के बिल का भुगतान कराने को कहा। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल कानूनी खर्चे भी सरकारी खजाने से कर रहे हैं। मनीष देसाई।